सबसे बड़ी सर, मैं खुद ही बोलूंगा कि मैं आई हैव अ हाई एंड विद द इमोशनल कोसेंट। तो अगर कोई लड़का काम नहीं करता था या कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता था, उसके पीछे भागना पड़ता था, यार काम कर दो प्लीज। और उसी में फायर फाइटिंग में लगे रह जाते थे। वो जो फायर फाइटिंग होता है ना, वो ग्रोथ को मीन्स स्क्विज कर देता है, पूरा जकड़ लेता है। और उस फायर फाइटिंग से इस एफएमएस ने निजात दिला दी, जिससे कि मैं, अगर मैं कल की ही बताऊं, मैं आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड कि मैं कर क्या रहा हूँ। मीन्स एफएमएस बनवा रहा हूँ, ये बनवा रहा हूँ, वो बनवा रहा हूँ, चलो ठीक है, ग्रोथ का क्या कर रहा हूँ। वीकली शेड्यूलर बना लिया, ये बना लिया। यस्टरडे मैंने पूरे दिन बैठ करके सिर्फ और सिर्फ एमआईएस के जितने भी लोग काम कर रहे थे, एज पर द गाइडेंस ऑफ माय सीनियर्स लीडरशिप मीटिंग में मुझे मिला। और उसमें एफएमएस का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मुझे इजीली डेटा मिल पा रहा था कि कौन कितने नंबर ऑफ टास्क कर रहा है। और इसका एंड ऑफ द ईयर, जब आप अप्रेजल या प्रमोशन या किसी भी मीटिंग्स में जाते हो, तो पहले क्या होता था, मैं सच बता रहा हूँ, कहानियां चलती थी, स्टोरीज, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। और उसके बाद एंड ऑफ द डे क्या होता था, बाहर जाकर के लंच एरिया में क्या हो रहा, भाई साहब मेरा तो मतलब इंक्रीमेंट अजीब सा है, इनको तो पसंद ही नहीं आता मैं क्या काम करता हूँ। डेटा ही नहीं होता था। 3-3 4-4 साल वाले जो हम हमारे साथ काम करते, अगर कोई अगर एम्प्लॉय लेवल पे है तो प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, मैं भी एक एम्प्लॉय ही हूँ। और मीन्स बड़ा परेशानी होता था यार, डेटा है नहीं, क्या बात करूं। तो हाय हेलो पापा कैसे हैं, ये कैसे हैं, और उसके बाद प्रमोशन की और इंक्रीमेंट की डिस्कशन होती है। वो चीज बहुत बड़ी चैलेंज होती है बिजनेस बिजनेस ग्राउंड में। आप बहुत बड़ी चैलेंज होती है, आपके पास डेटा ही नहीं है और आप झूठे साबित हो जाते हो सच होते हुए भी। तो वो एफएमएस ने हमें दिया, जिसमें कि हमारे पास सारे डिलेज टास्क, नंबर ऑफ टास्क, कितने टास्क कंप्लीट किए आपने, वो आ गए। और फायर फाइटिंग से बचा दिया, जिसमें कि मैं, अगर पूरे दिन में 1 घंटे भी अगर मैंने चैट जीपीटी या क्लाउड ओपन करके अपने क्लाइंट के भी रिजल्ट्स, क्लाइंट के भी एनालिसिस को अगर उसमें डाल करके एनालिसिस करके कुछ कर लिया, वो भी नहीं कर पाते थे। अब वो कर पा रहे हैं ड्यू टू दिस थिंग्स, क्योंकि हम टास्क असाइन नहीं कर रहे, टास्क खुद ही असाइन हो रहे हैं, जा रहे हैं। और सारे डूअर्स उस पर वर्क भी कर रहे हैं सीरियसली। और डूअर, सबसे बड़ी चीज की, डूअर्स जो काम कर रहे हैं ना, उनको ये ट्रांसपेरेंसी पसंद आती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोसेस में। एफएमएस ट्रांसपेरेंसी लेकर के आती है एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, सेटिस्फैक्शन लेवल पे, कि हाँ मैं क्या काम कर रहा हूँ। कल भी एचबीआर मीन हार्वर्ड की मैं एक बिजनेस रिव्यू पढ़ रहा था, तो सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि क्या काम कर रहे हैं लोग, आज का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, क्या काम कर रहे हैं लोग और क्या पसंद करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो अब एफएमएस ने उन्हें दिया है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इतने आवर्स में कंप्लीट होता है। मान लीजिए एक टास्क है, जैसे हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एनालिसिस, प्रपोजल बनाते हैं। अब वो पहले लगता था 4-4 घंटे लग जाते थे, और हमें पता ही नहीं चलता था कि हु वाज बिहाइंड दिस सीन। और हम अब क्लाइंट रेशियो भी कम हो जाता था, चैलेंजिंग भी आती। अब क्या 30 मिनट में बन जाता है। दैट वाज अ वर्क ऑफ 30 मिनट्स। तो वो टाइम, टाइम बहुत वैल्यूबल है। आपने फर्स्ट सेशन में ही बताया कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और एफएफएस ने उस समय को काउंट करना सिखा दिया कि भाई इसमें इतना समय लग रहा है, यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, डू नॉट वेस्ट द टाइम, जस्ट यूज दैट टाइम टू यू टू गेट द ग्रोथ। तो एफएमएस ने हमें उस ग्रोथ पाथ पे पहुंचा दिया। बहुत बहुत सारे लोगों को लगता है ये छोटी सी चीज है, लेकिन सबसे हेल्पफुल चीज तो मुझे यही लगी कि मैं पर डे की जो फायर फाइटिंग थी, फॉलोअप्स एक करने में, वो खत्म कर गया। डूअर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी आ गई। कंपनी लेवल पे एक ग्रोथ लेवल की माइंडसेट बन गई कि यार सिस्टम ही चला सकता है। सिस्टम एज की बेसिक सा एक फ्रेज भी है कि भाई जो कल्चर है वो स्ट्रेटेजी को खा जाता है, लेकिन सिस्टम इनिशियली बहुत ज्यादा जरूरी है। कल्चर पे फिलहाल हम वर्क कर लेंगे, लेकिन सिस्टम ही नहीं होगा तो कल्चर को बेसिक सपोर्ट, वो जो स्केलेबल जो जर्नी आप क्रिएट करना चाहते हो कि आज मेरा बिजनेस है, कल को मैं ना भी रहूं तो मेरा बिजनेस स्केलेबल हो, तो वो सिस्टम ही होता है जो उस कल्चर को होल्ड करके आगे लेकर चला जाता है। तो एफएमएस रिप्लिस्ट जो चेकलिस्ट है, जो डेलीगेशन वगैरह है, इवन सर मैं एक सबसे ब्यूटीफुल चीज शेयर करूंगा कि आप, सॉरी टू से, लेकिन जो आपने इम्प्लीमेंटेशन प्लानर आपने हम पे लगाया, मैंने अपने क्लाइंट पे लगा दिया ये अच्छी इम्प्लीमेंटेशन बात ही प्लानर। है। डोंट बी सॉरी फॉर इट।
हमने अपने क्लाइंट पे लगा दिया कि बड़े ही ऑनेस्टी के साथ काम करना है, 4 क्लाइंट के साथ काम करो, जैसे ₹100 लिए हो कम से कम उसको उतना डिलीवर कर दो। बहुत उस डायरेक्शंस में हम काम करते हैं, बड़े ही और ऑनेस्टी और गारंटीड प्रोसेस के साथ। तो वो मज़ा आया काम करने में। आपकी हर एक सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और उसमें मज़ा आ रहा है काम करने में। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट बहुत सारी शेयरिंग। बेनिफिट्स है सर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट शेयरिंग राहुल।